मैं हूँ डॉक्टर अंजू। मेरे हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन सभी कालों की समय सीमा विशेषताएं सब पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। आधुनिक काल का क्या पढ़ेंगे? नामकरण एवं वर्गीकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहला काल जो था वो आदिकाल था, जिसे हमने वीर गाथा काल भी कहा है। भक्ति काल और रीतिकाल, ये दो काल भी आप पढ़ चुके हैं। अब आधुनिक काल का अर्थ है जो अब चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का विशेष महत्व है। ये काल सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से परिवर्तन का युग माना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य ने परंपरागत सीमाओं को तोड़कर नवीन चेतना, राष्ट्रीय भावना और जीवन की समस्याओं को अभिव्यक्ति दी। इसका अभिप्राय ये है कि आपने जो काल पहले पढ़े हैं, उनमें आदिकाल में, भक्ति काल में, रीति काल में कुछ रूढ़ियाँ थीं, कुछ ने श्रृंगार को महत्व दिया, किसी ने राजाओं की प्रशंसा के में ही जो भी लिखा वो लिखा। लेकिन ये जो काल था, इसमें राष्ट्रीय भावना को जगाया व्यक्तियों के अंदर। मतलब जो साहित्य लिखा साहित्यकारों ने, वो राष्ट्रीय भावना से संबंधित था। यह जो मनुष्य की समस्याएं हैं, उनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई। आधुनिक काल का नामकरण। आधुनिक काल के नामकरण को लेकर विद्वानों के अनेक मतभेद रहे हैं। यद्यपि प्रारंभिक रूप से इसके लिए कुछ अन्य नाम भी सुझाए गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्यकाल कहा, क्योंकि इस काल में हिंदी गद्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इससे पहले काव्य में लिखा जाता ज़्यादा रहा, और इसमें गद्य काल, आधुनिक काल में गद्य काल को भी लिखा जाने लगा, ज़्यादा स्थान मिलने लगा, क्योंकि इस काल में हिंदी गद्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। कुछ विद्वानों ने इसे वर्तमान काल भी कहा, परंतु समय के साथ ये नाम अप्रासंगिक हो गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने आधुनिक काल नाम को अधिक उपयुक्त और स्वीकार्य माना। आधुनिक शब्द से तात्पर्य है नवीन चेतना, नई चेतना जगाना। वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक रूप से जो दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक होने चाहिए। सामाजिक जागरूकता, समाज में जागरूकता लाना। और परंपरागत रूढ़ियों से मुक्ति, जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी उनसे मुक्ति प्राप्त करना। इन सभी विशेषताओं के कारण ये काल आधुनिक काल के नाम से ही सर्वमान्य हो गया। आधुनिक काल का प्रारंभ। आधुनिक काल के प्रारंभ को लेकर विद्वानों में मतभेद रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से मानी है। कुछ विद्वानों ने 1926 विक्रमी से स्वीकार किया है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 ईस्वी से माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का मत सबसे अधिक तर्क सम्मत माना जाता है, क्योंकि 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, जिसने राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और साहित्यिक चेतना को भी जगाया था। इसी समय से हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, जन चेतना और यथार्थ बोध का प्रारंभ हुआ। अतः 1857 ईस्वी से आधुनिक काल का प्रारंभ मानना सबसे अधिक और उपयुक्त है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल का वर्गीकरण। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया? आधुनिक काल का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधारों पर किया है। सामान्य रूप से इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भारतेंदु युग। इसकी समय सीमा है 1857 से 1900 ईस्वी तक। इस युग को हिंदी का नवजागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस युग के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा, भारतेंदु युग यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय। तो इसमें इसकी क्या विशेषताएं रही? राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, सामाजिक सुधार हुआ, पत्रकारिता, नाटक और निबंध का विकास हुआ, सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ। दूसरे नंबर पे आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, जैसे आपको इसके नाम से ही पता चला, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इसका नाम चला, द्विवेदी युग। इसकी समय सीमा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं साहित्य में अनुशासन और शुद्धता। साहित्य के जो रूल थे उसमें अनुशासन आ गया और शुद्धता आ गई। नैतिकता और आदर्शवाद, जो भी लिखा जाने लगा वो नैतिकता पर और आदर्शवाद पर, काल्पनिक को कम
समय दिया गया। खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली जो भाषा थी उसको प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। निबंध और आलोचना का विकास। इस युग में निबंध और आलोचना भी लिखे गए। छायावाद युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। ये युग हिंदी कविता का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके प्रमुख कवि, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। छायावादी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। छायावादी युग के मुख्य कवि। तो प्रमुख कवि कौन से हो गए? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इस काल की मुख्य विशेषताएं क्या रही? आत्म अनुभूति और रहस्यवाद, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण, भावात्मकता और कल्पनाशीलता। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे छायावादोत्तर काल, यानी कि छायावाद के बाद आने वाला छायावादोत्तर काल। छायावाद के बाद उत्तर में जो आने वाला काल है उसकी समय सीमा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक है। इस काल की प्रमुख विशेषताएं रही। इस काल को भी दो भागों में बांटा गया। छायावादोत्तर काल को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्रगतिवाद, नंबर 2 प्रयोगवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक मानी गई। इस धारा में साहित्य को समाज परिवर्तन का साधन माना गया। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं शोषण के विरुद्ध स्वर, किसान मजदूर और नारी की समस्याएं, यथार्थवादी दृष्टिकोण। यानी कि जो शोषण हो रहा था मजदूरों का, किसानों का, उसके स्वर, उसके विपरीत, शोषण के विपरीत जो स्वर उठाए वो प्रगतिवाद में उठाए गए। किसान और मजदूर और नारी की जो समस्याएं दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी, उनकी समस्याओं के ऊपर भी साहित्यकारों ने अपनी लेखनी चलाई। यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि जैसा यथार्थ में था वो अपना दृष्टिकोण उन्होंने दिखाया। इसके बाद है नई कविता 1953 ईस्वी के बाद। इसकी समय सीमा कौन सी है? 1953 ईस्वी के बाद। इस धारा में व्यक्ति की जटिल मानसिकता और आधुनिक जीवन की समस्याओं का चित्रण हुआ। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं आत्मसंघर्ष, प्रतीक और बिंबों का प्रयोग, व्यक्तिगत अनुभूति की प्रधानता। कौन कौन से प्रतीक और बिंब जो थे वो यथार्थ रूप से लिए जाने लगे। आत्मसंघर्ष के विषय में लेखकों ने लेखनी चलाई। व्यक्तिगत अनुभूति जो उन्होंने अपने आप व्यक्तिगत रूप से महसूस किया वो ही उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद है लास्ट निष्कर्ष। इस प्रकार आधुनिक काल हिंदी साहित्य का वही युग है जिसमें साहित्य दरबारी परंपरा से निकलकर जनजीवन से जुड़ा। साहित्य दरबारी परंपरा मैंने आपको बताया था पहले, राजाओं महाराजाओं के जो अंडर प्रेशर थे, उनके अंडर प्रेशर से निकलकर उन्होंने मनुष्य की, आम जनता की जीवन में जो कठिनाइयाँ थी, कष्ट थे, उन्हें अनुभव किया और वो उन अनुभवों को उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, यथार्थबोध और नवीन प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। नामकरण एवं वर्गीकरण की दृष्टि से आधुनिक काल हिंदी साहित्य को समृद्ध, सशक्त बनाने वाला काल सिद्ध हुआ।